हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में। आई नो बहुत लेट हो गया है एंड मैंने बहुत टाइम से कोई ब्लॉग भी नहीं डाला। कुछ रिव्यूज़ मैंने शेयर नहीं किए। ऑलमोस्ट एक एक रिव्यूज़ डाला एंड उसके बाद मैं गायब हो गई। तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं थी, बट अब मैं वापस आ गई हूँ। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू रिव्यू शेयर करूँ, जो भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या सीरीज से रिलेटेड हो या सीरियल से रिलेटेड हो, तो वो मैं शेयर करूँगी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे न्यू सीरीज। न्यू तो नहीं, उसके पहले भी 2-3 सीजन आ चुके हैं, जो फोर्थ सीजन भी इसका आ गया, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस सीरीज की बात कर रही हूँ। जी हाँ, सही समझा आपने। तो आज मैं बात करने वाली हूँ क्रिमिनल जस्टिस 4 के बारे में, जिसके 3 सीजन्स ऑलरेडी आ चुके हैं और वो काफ़ी धमाकेदार थे, जो काफ़ी सुपर हिट हुई भी थी एंड होनी भी चाहिए ना। हमारे पंकज त्रिपाठी सर हैं उसमें, तो उनकी एक्टिंग तो भाई दमदार होती ही है। तो जाहिर सी बात है। तो इस सीजन में भी जो अभी सीजन आया है, बेसिकली इसकी जो कहानी है मैं थोड़ी बहुत बता देती हूँ। अभी तो इसका सिर्फ एक ही मतलब एपिसोड आज आया है, लाइक थर्सडे को इन्होंने रिलीज किया एंड उसके आगे की कहानी रोक करके रखी। ऐसा है कि शायद थर्सडे 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 वो रिलीज करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ी सी यहाँ पे मजा किरकिरी हो जाती है, बिकॉज अब जब बैठते हो ना देखने, तो ऐसा लगता है कि सब एक बार में देख ले, कहानी में आगे क्या होगा आगे क्या होगा। फिर आपको एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ना ऐसे काफी अनोइंग हो जाता है। ओके। तो क्या कर सकते हैं भाई, प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, डायरेक्टर्स, उनकी होगी कोई स्ट्रैटेजी सुपर हिट करने की। बट एक बार में भी लाए एपिसोड, तो जिन्होंने देखना है, जिनको पसंद है, वो तो देखेंगे ही। आप एक बार में लाओ या एक एक करके लाओ, चलो कोई बात नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी वही जाने। तो हम बात करते हैं इस कहानी के बारे में। तो ये कहानी जो बेसिकली हम कह सकते हैं पति, पत्नी और गर्लफ्रेंड के बीच में होती है। बेसिकली एक फैमिली है जिसमें पति, पत्नी, गर्लफ्रेंड, उनकी एक छोटी सी, उनकी एक बच्ची, छोटी सी नहीं, वो बड़ी बच्ची है, आई थिंक 15-16 ईयर्स की है, जिसको कोई बीमारी हो जाती है। बीमारी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर जैसे याद आता है तो मैं आपको बता दूंगी। और उनकी एक माँ रहती है। तो बेसिकली जो पति हैं वो हमारे डॉक्टर रहते हैं, और उनकी जो वाइफ होती है उनसे उनका डिवोर्स हो चुका है। बट फिर भी उनकी जो वाइफ है वो उनके साथ नहीं रहती, उनके सामने वाले फ्लैट में रखती है, क्योंकि उनकी बच्ची बीमारी है, तो वो दोनों टेक केयर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक दिन क्या करता है, जो डॉक्टर की प्रेमिका, लाइक प्रेमी प्रेमिका बीवी, तो जो प्रेमिका है ना, उनका मर्डर हो जाता है। और उस मर्डर के इल्जाम में ही डॉक्टर साहब को हो जाती है जेल। और हमारी जो उनकी वाइफ है बीबी साहिबा, वो सामने ही रहती हैं घर के। तो वो जो नौकरानी होती है, वो जब एंटर करती है तो देखती है कि डॉक्टर साहब जो है अपनी जो प्रेमिका की डेड बॉडी है वो लेकर के बैठे हुए हैं अपने गोद में। और जैसे ही वो चिल्लाती है, उस उनकी वाइफ जो सामने ही घर में रहती थी, वो आती हैं और वो पुलिस केस करती हैं। फिर पुलिस की छानबीन यहाँ से स्टार्ट होती है, और सारे शक की सुइयां जो है डॉक्टर साहब की तरफ चली जाती हैं। वी नो कि पुलिस जो होते हैं बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं। तो वो डॉक्टर साहब को लेकर के अरेस्ट करके चले जाते हैं। और इनकी वाइफ फिर क्या करती हैं, हमारे पंकज त्रिपाठी सर के पास जाती हैं, जो एक बहुत ही अच्छे लॉयर हैं और बहुत फेमस हो चुके थे अपने 2-3 केसेस लड़ने के बाद। क्योंकि वो 2-3 केसेस ही उन्होंने लड़ा और उनकी केसेस उन्होंने हारे नहीं, तो वो काफ़ी फेमस हो जाते। वो केस अपना उनके पास लेकर के जाते। और आपने तो जो हमारे पंकज त्रिपाठी की वाइफ बनी है, उनकी एक्टिंग देखी है। हाय हाय, माशा अल्लाह क्या एक्टिंग करती हैं। और उनके अंडर में 2 असिस्टेंट उनके काम करते हैं, जो तो एक होते हैं उनके साले साहब, और दूसरे हमारे एक और जो फेमस लॉयर हैं, उनकी बेटी होती है, जो फॉरेन से स्टडी करके आई हैं लॉ की, और इनके अंडर प्रैक्टिस कर रही हैं। अब ये सारे लोग जो है केस को समझने की कोशिश करते हैं, किसने मर्डर किया है, नहीं किया है, क्या है। तो जो हमारे पंकज सर हैं, उनका जो शक जाता है वो उनकी बेटी की तरफ जाता है। शक नहीं कह सकते, बट वो भी इस जो पुलिस ने अनदेखा कर दिया था उनकी बेटी को एक इन्वेस्टिगेशन के इसमें दौरान, तो वो उस चीज को भी पकड़ते हैं कि शायद हो सकता है। तो वो उसकी बेटी से भी पूछताछ करते हैं, तो वो काफी
ऐसे वायलेंट हो जाती है एंड उसके डॉक्टर से बात करते हैं क्या कंडीशन है नहीं कंडीशन है एंड डॉक्टर को हेल्प करने की बोलते हैं। तो डॉक्टर भी यहाँ पे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि आप वो बच्ची बीमार है और आप ऐसे कर सॉरी मुझे खांसी आ गई थी, इग्नोर कीजिएगा। तो ऐसे ही कुछ केस चलता रहता है और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे केस तो है मज़ेदार, तो शायद हमें मज़ा भी आए देखने में। एक एपिसोड तो देखा, मतलब जो थर्सडे को रिलीज हुई थी, तो काफी अच्छा था। देखते हैं असली मर्डर कौन है, खुद प्रेमी या प्रेमी की बीवी या उसकी बेटी। और इस कहानी में तो एक कैरेक्टर छूटी गई, जो प्रेमी है उसकी माँ भी तो है। जो जब डॉक्टर साहब जॉगिंग के लिए जा रहे थे तो उनकी माँ भी उस टाइम थोड़ा आगे और पीछे जॉगिंग के लिए निकली थी। तो क्या पता वो भी हो, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है प्रेमी ने मारा, थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि उन दोनों के बीच में प्यार तो दिखता था और उनके जो फ्रेंड्स थे वो लोग भी बोलते थे कभी झगड़ते नहीं थे, काफी प्यार से रहते थे, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो थोड़ा डाउटफुल है बिकॉज अगर वो ऐसा करेगा तो ही नोज कि सारी शक की सुइयां उसके तरफ ही आएंगी, तो वो ऐसा क्यों करेगा, है ना। तो अब हो सकता है उसकी बीवी हो या फिर उसकी जो एबनॉर्मल बेटी है जो एक बीमारी से जूझ रही, हाँ उसकी बीमारी थी शायद। उसका जो शुगर लेवल है वो लो हो जाता है, ब्लड में शुगर लेवल शायद लो हो जाता है, ऐसी कुछ बीमारी थी, मैं करेक्ट नहीं हूँ। आपको अगर पता हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसा है। या फिर उसकी माँ जो अपनी पोती और अपनी बहू के लिए उस अनदर लेडी को हटा देती है। देखते हैं कहानी में आके क्या निकल कर के आता है। एनीवेज हम जो भी प्रेडिक्ट करते हैं वो गलत ही हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ तो डिपेंड करता है राइटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के ऊपर। वो जो चाहे वो कहानी लिख सकते हैं एंड वो कहानी को चलाते हैं, तो हमारा कुछ भी यहाँ पे कहना गलत होगा। बट स्टिल मुझे लगता है कि इस ये जो मर्डर हुआ है इसमें इसकी बेटी का इन्वॉल्वमेंट है। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं सीजन खत्म होने के बाद कितने लोगों की प्रेडिक्शन सही होती है और कितने लोगों की गलत। बट एक बात तो कहना पड़ेगा, ये शो है काफी मजेदार। तो देखते रहिए क्रिमिनल जस्टिस एंड कमेंट करते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई नो मैं बहुत कम रिव्यू शेयर करती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है, मैं नई हूँ। बट आप मेरी हेल्प करोगे तो ऑफ कोर्स मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ यहाँ पे ज़रूर लिख करके जाइएगा कि आपको मेरा ये इस क्रिमिनल जस्टिस पे रिव्यू कैसा लगा। अगर आपका रिव्यू पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे, मेरे ऑडियंस होंगे, तो आपका फीडबैक मेरे लिए मैटर करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उन कमेंट्स के ज़रिए, आपके फीडबैक और रिव्यूज़ के ज़रिए मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे अभी इसका जो यूट्यूब का नॉलेज है वो ज़ीरो है। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो यस, आपका कोई भी फीडबैक हो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी, जो भी आपका फीडबैक होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और आपके जो भी व्यूज़ होंगे वो शायद मुझे मोटिवेट करे कि मैं रेगुलर जैसे रिव्यूज़ लेकर के आऊँ। और मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती मेरा चैनल सिर्फ रिव्यूज़ के लिए ही होगा, हो सकता है कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी लेकर के आऊँ। तो देखते हैं, सब कुछ आपका आपकी मोटिवेशन, आपकी हेल्प, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपका रिव्यू रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा, अगर आप लोग मेरे इस रिव्यूज़ को देखते हो, मेरे वीडियो को देखते हो, तो ऑफ कोर्स मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं रोज़ रोज़ आपके लिए कुछ वीडियोज़ लेकर के आऊँ।